आज सिर्फ ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया है भाई जसप्रीत बुमराह को, पूरा भाई हिंदुस्तान आज सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने मैच जितवाया है। Talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. And Bumrah जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस। जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। जैसे उन्होंने आके आखिरी 15वां और 7वां या 18वां ओवर किया, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट। सो उन्होंने शो किया कि यस, छोटी बाउंड्रीज, बैटिंग पिच विद ऑल द फैसिलिटीज फॉर बैटर्स, बट इफ यू हैव अ क्लास तो आप अलग नजर आते हैं। और आज वो बाकी पूरे बॉलर्स एक तरफ और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक तरफ। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो हुआ है। बुमराह का 16वां ओवर और 18वां ओवर मास्टर क्लास। मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। बुमराह की बात की तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसकी स्किल्स है और एक करेक्टर है। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें। 16वां ओवर बुमराह से और 18वां ओवर जो कराया ना, और टॉप क्लास। एक में 8 रन दिए 16वें ओवर में और 6 रन दिए 18वें ओवर में। तो बुमराह जो है ना वो दुनिया में अलग ही है। आज आपने देख लिया होगा कि बुमराह क्या चीज है। बेहाल 33 रन देखिए एक आउट करा है, 2 हार्दिक ने आउट करे, नए बॉल में ही आउट कर गया था वो तो साउथ कप। लेकिन बुमराह, मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है। मैंने आज टीवी पे भी ये बात बोली है। संजू को दिया, जीतने वाली टीम को दिया जाता है। बुमराह ने अगर ये 2 ओवर 16वां ओवर 18वां ओवर अच्छा नहीं करता ना तो ये मैच बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। उस जगह पे जहां पे फेटा लग रहा हो, बैट्समैन खेल रहा हो जो एक 30-35 पे और एक 100 पे, उस तरह रन करना, बिथल का रन आउट भी आप कह सकते हैं। इंडिया ये जो मैच जीत गया है ना, ये जिसको कहते हैं ना, पूरे इंडिया को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मौजूद है। कि फर्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फर्क था। बुमराह He was the only man standing between England and victory, because वो वाले जो ओवर्स थे वहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें नाकाम हो जाती हैं तब आपके सामने जस्सी पाजी आते हैं और आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। This was absolute brutalness. वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आपको शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हालांकि जो भी बल्लेबाज अपनी विकेट देके गया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अभिषेक अपनी गलती से देके गया, लेकिन संजू सैमसन का शो है दोस्त, और अश्विन साहब डबल सलूट। फिर बुमराह की एंड के ऊपर बॉलिंग वो आउटस्टैंडिंग थी। अगर जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम के अंदर ना था, मैं आपको जनवन बता रहा हूं, इंडिया बाहर था। 18 बॉलों पे 45 चाहिए था, 6 बॉलों के ऊपर 6 करके गया। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है, एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, कप्तान ने चेंज किया, बट व्हेन ही केम बैक, वाओ, ही वाज टोटली डिफरेंट। देखिए, शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, बट एक एटीट्यूड होता है बॉलर का। आई मीन दिस वाज अनबिलीवेबल डिलीवरी ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक। मतलब उसको पता है उसका मेन बॉलर बुमराह के बाद उसकी पिटाई हुई है वरुण की। जो उसने 2 ओवर बचाए थे ना, 16वां ओवर और 18वां ओवर बुमराह से जो करवाया है यार, टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है। एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस। तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की।
12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें और वो कामयाब भी हुए। हर बॉलर को उन्होंने मैनेज किया, बट ही वाज द एक्सेप्शनल केस अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, सॉरी जो उनका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी, ही टर्न द मैच। वो 2 विकेटें 1 ओवर में, फिर आखिर वाला ओवर, और यहाँ पर भी। और जो वर्ल्ड कप भी फाइनल जीते थे उसमें भी ही वाज द मैन के बॉल टू बॉल। पाकिस्तान से जो मैच जीते तब भी रन बॉल चाहिए था, वहां पे आकर उन्होंने रिजवान की विकेट ली थी उस मोमेंट पे जब रिजवान वाज वेल सेट और पाकिस्तान को कोई 30 रन 30 बॉलों में चाहिए थे, अराउंड दैट टारगेट। सो आई थिंक ही हैज बीन एन एक्सेप्शन। बहुत आउट स्मार्ट करता है वो प्लेयर्स को, डिसेप्टिव है, एंड प्रोबेबली द ओनली डिफरेंस। लेकिन इंडिया ये जो मैच जीत गया है ना, ये जिसको कहते हैं ना, पूरे इंडिया को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मौजूद है। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए कि बुमराह की गेंद ऊपर नीचे अगर हुई और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, सिर्फ 4 का वो है उसका एवरेज विकेटों का, 11 जो विकेटें ली हैं और 8.5 की इकोनॉमी है, जिसका मतलब है कि कमाल की वो बॉलिंग कर रहा है। 8.5 की एवरेज है और 4 की इकोनॉमी है। तो जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है वो डिफरेंट स्टाइल से बॉलिंग कर रहा है। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें, वो आके जो इसका है वो ला के आखिर में जो रिस्ट मारता है, रिस्ट में वो आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी करता है और वो ऑफ द विकेट भी बॉल को मूव करता है। जिस पिच के ऊपर भाई प्लेयरों ने 60-60 रन दिखाए, फास्ट बॉलरों ने भाई, उस पिच के ऊपर जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 33 रन दिखाए। और वो जो भाई 18वां ओवर करवाने आया, सारी की सारी भाई 6 की 6 यॉर्कर। नहीं कैसे कर लेता है भाई ये बंदा, आई डोंट नो। और हमारा शहीन है भाई, गोडा उसका ठीक नहीं है। अच्छा, फिर बुमराह की एंड के ऊपर बॉलिंग वो आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग। वहां पर गेम जो है ना इंडिया की ग्रैब में आई है, वरना गेम स्लिप हो रही थी। आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज आपकी वजह से हम सुकून सो पाएंगे, आपकी वजह से हम फाइनल खेल पाएंगे, वरना हमारे वरुण बाबू ने आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फील करेंगे, लेकिन इंडिया ये जो मैच जीत गया है ना, ये जिसको कहते हैं ना, पूरे इंडिया को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मौजूद है। अगर जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम के अंदर ना था, मैं आपको जनरल बता रहा हूं, इंडिया बाहर था। 18 बॉलों पे 45 चाहिए था, 6 बॉलों के ऊपर 6 करके गया, 6 बॉलों के ऊपर 6 बुमराह ने खाया सिर्फ और सिर्फ। अक्षर पटेल की बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग, भाई उड़ा के रख दिया। उन्हें कहा भाई खेल के दिखाओ, आओ हमारे मैदान में। आप तो बानिए क्रिकेट है, आपने तो क्रिकेट इजाद किया। बानिए क्रिकेट को भाई 24 में भी ठोका था, 26 में भी ठोका, 24 में जीता था, 26 में फाइनल। सर एक तरफ क्रिकेट को इजाद करने वाले और दूसरी तरफ क्रिकेट पे राज करने वाली टीम इंडिया, और जिस तरह भाई राज किया आज दुनिया ने देख लिया। संजू से लेके एंड तक भाई अक्षर पटेल तक पहले बैटिंग में मारा, अभिषेक शर्मा के अलावा हर बंदे ने आज उनको ठोका, और ऐसा ठोका कि इंग्लैंड आज वो जीत पे पछता रही होगी कि हम में कलम बाहर बैठा कह रहा था बेसबॉल निकल गई है, पहले भी निकाली थी, अब फिर निकाल के दे दिया भाई। जो मैच न्यूजीलैंड से जीते ना, आज पछता रहे होंगे कि भाई वो मैच इनको दे देते, हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल लेते। कि न्यूजीलैंड तो आसानी से चला गया, लेकिन इंडिया ने आज जैसे इंग्लैंड को ठोका, संजू ने मार मार के बताया कि भाई न्यूजीलैंड भी कांप गया, उनकी टांगे कांप। जीत है ये हाईली डिजर्विंग है। इंडिया डिजर्व करता था, जिस लेवल की क्रिकेट इंडिया खेल रहा था, जिस तरह से इंडिया जनूबी अफ्रीका से हारा, और उस हार के बाद जिस तरह से उसने कमबैक किया, दैट कमबैक इज बेसिकली हाईली कैरेक्टरिस्टिक। और क्या कमाल का आउटस्टैंडिंग वो कमबैक था, जिसके बाद फिर इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इंडियन क्रिकेट टीम वहां पर जीत के सेलिब्रेशंस कर रही है। और आज जो बुमराह की अग्रेशन देखने को मिली है भाई, वो जब ओवर कर रहा था तब उसकी अग्रेशन नहीं थी, वो इस तरह हाथ डाल रहा था जैसे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर डाल रहा हो। मैं हैरान हूं कि इतना गुस्सा पाकिस्तान पे, वो हाथ को ऐसे कर रहा। बुमराह को मैंने कभी जिंदगी में सेलिब्रेट करना नहीं सीखा, कभी देखा। वो बंदा आज सेलिब्रेट भी कर रहा था और फुल एंजॉयमेंट के साथ, फुल मस्ती के साथ, फुल यहां पर भाई कमाल करके।
और ऊपर से हार्दिक पांड्या, फिर वो जो अक्षर पटेल ने कैचेस पकड़े, यार गजब। इंडिया ने मैच वहीं पर जीता जब अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा। मतलब हम फाइनल में चले गए हैं, पर यहाँ पे जितनी तारीफ संजू सैमसन की जा रही है भाई, उससे कहीं ज़्यादा तारीफ की जा रही है भाई जसप्रीत बुमराह की। मतलब बुमराह क्यों गोट है, क्यों नंबर 1 है, ये उन्होंने भाई कल के मैच में बता दिया। सिर्फ 33 रन और 1 विकेट, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यहाँ पे जो उन्होंने 16 और 18वां ओवर करवाया जिसमें 6 रन दिए और 7 रन दिए, भाई जिस तरीके से जीत को कंफर्म कर दिया कि अब हम जीत जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की वजह से। अब जसप्रीत बुमराह को तो टीम इंडिया के जो प्लेयर हैं वो तो सैल्यूट कर रहे हैं, साथ में पोरकी प्लेयर मतलब पाकिस्तानी मीडिया, उनके एक्स क्रिकेटर, चाहे वो शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, रमीज राजा हो, इजमामुल हक हो, हर कोई तारीफ कर रहा है भाई यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की, और बोल रहे कि अगर जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर होना तो आप इतना बड़ा टारगेट नहीं, कम टारगेट को भी आराम से यहाँ पे डिफेंड कर सकते हो। खुद यहाँ पे संजू सैमसन ने बोला कि भाई इस मैन ऑफ द जो मैच दिया गया था कल, वो जसप्रीत बुमराह को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, मतलब एक तरफा कर दिया, 7 रन से टीम इंडिया जीती है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो है जसप्रीत बुमराह का। क्यों नंबर 1 है, विराट कोहली ने भी बोला था बहुत पहले, और कल भी उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है, गोट है, ऑल टाइम यहाँ पे ग्रेट है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना।